केरला स्टोरी को लेकर इस वक्त विवाद क्यों हो रहा है? इस फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया है कुछ याचिकाकर्ता द्वारा और उनका ये कहना है कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए, इसको रिलीज नहीं करना चाहिए। और साथ ही इसका जो टीजर है, ट्रेलर है, उसमें एक ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति है। 32,000 का वो फिगर जो कहा जा रहा है कि इसके ट्रेलर और टीजर द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि 32,000 केरला की ऐसी लड़कियां जिन्होंने आईसिस ज्वाइन की, और जबकि उनसे जब प्रूफ मांगे गए, एविडेंसेस मांगे गए, तो इंटरव्यू तक में फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ये कहते हुए पाए गए कि जब हमने ऐसे एविडेंस खुद ढूंढने की कोशिश की तो एक वेबसाइट जहां पर ये बताया गया था कि है इसका फिगर, वो वेबसाइट ही डिलीटेड थी और ऐसा कोई फिगर हमें मिला नहीं, एविडेंस नहीं मिला। मतलब खुद ही बोल रहे हैं इस बात को। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना एक वर्डिक्ट अनाउंस किया है कि इस फिल्म के सोशल मीडिया हैंडल से सारे ट्रेलर और टीजर अब हटा दिए जाए क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन साथ ही फिल्म की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस बात को जरा समझिए। उस इंफॉर्मेशन पे आपने कोई रिसर्च नहीं की, उस इंफॉर्मेशन पर आपने एक पूरी फिल्म बना दी, उस इंफॉर्मेशन पर आपने क्लेम कर दिया, पूरी फिल्म बना दी, स्क्रिप्ट लिख दी, उसकी एडिटिंग करा दी, पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, गाने बन गए फिल्म के, टीजर लॉन्च हो गया, ट्रेलर आ गया। और जब वो ट्रेलर आ गया उसके बाद आप कह रहे हैं कि उस इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स नहीं पता चल पा रहा है हमको, तो वो तो बेसिकली 32,000 नहीं थे, वो 3 थे। ये कहां होता है? ये बात तो मेकर्स को भी पता थी कि रिलीज को रोकना तो वैसे भी मुश्किल होगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाए, उसके नाम पर एक पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया जाए, प्रोपेगेंडा क्रिएट करके ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट किए जाए। ये आजकल एक नॉर्म हो गया है कि कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल बेनिफिट्स कराने को लेकर कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन करके आप एक फिल्म लेकर आ जाते हैं, जो पिछले पास्ट कुछ डेज में हमने देखा है कि ऐसी कौन सी फिल्में आपके सामने आई है। नाम बार बार लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो ये करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें भी फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करके 32,000 का बड़ा फिगर आपके सामने लेकर आते हैं। 32,000 लड़कियां, तो आप भी सोचेंगे हैं 32,000 लड़कियां, हमको आज तक पता ही नहीं है। न्यूज चैनल्स लग जाएंगे इसके ऊपर डिबेट करने पर। दिल्ली में पहलवान सड़क पर बैठे हुए, उनके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। जो आरोपी होता है सेक्सुअल असॉल्ट का, उस शख्स के लगातार इंटरव्यूज होते हैं। लेकिन केरला स्टोरी को लेकर एक साथ पूरा नैरेटिव, जब भी कोई गोदी मीडिया आपको एक साथ मिलकर किसी पर्टिकुलर चीज पर डिबेट करे ना, समझ जाइएगा ऊपर से स्क्रिप्ट आ गई है, इसको चलाना है, क्योंकि बेनिफिट किसको करता है ये आप समझ लीजिए। तो हुआ क्या कोर्ट में? ये इन्होंने एक प्रोपेगेंडा इस तरह से बना दिया है कि मिस इन्फॉर्मेशन पहले क्रिएट कर दी जाए, 32,000 का फिगर बता दिया जाए, लेकिन निकल के कितना है? 3। मतलब 32,000 is equivalent to only 3 in their eyes। आप सोचिए 32,000 और सीधे 3। अब 3 कहकर अगर टीजर चलाएंगे, ट्रेलर चलाएंगे, तो प्रोपेगेंडा उतनी लोगों तक पहुंचेगा नहीं, आपके भी जहन में नहीं आएगा कि अच्छा ठीक है 3 लड़कियों के साथ हुआ होगा। 32,000 कहते के साथ ही आप भी सोच में लग जाएंगे, अच्छा 32,000 लड़कियों ने केरला की 32,000 लड़कियों ने आईसिस ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद इस तरह की पिटिशन होगी, ट्रेलर और टीजर रिमूव कर दिया जाएगा, फिल्म तो रिलीज ही हो गई। अब तो ट्रेलर और टीजर की भी जरूरत नहीं है, जितनी 32,000 की मिस इन्फॉर्मेशन से उनको अपना एक मार्केटिंग करनी थी वो उन्होंने कर दी, और बस अब वो हटता रहे, जाके सॉरी बोल दो।